पतंग है वो उड़ान की मोहब्बत सिखाती है, और हमारी उड़ान जो है वो टेक्स्ट के बगैर नहीं हो सकती। ये किताबों की आखिरी सदी नहीं है। लोग जो समझते हैं कि किताबें ख़त्म हो रही हैं, बल्कि किताबें तख्लीक हो रही हैं। पहले हम 2 उंगलियों से लिखते थे, अब हम अंगूठे से लिखते हैं। यहाँ पर टोटल जो है वो 11 एक्टिविटीज़ होती हैं। क्रिएटिव राइटिंग का नानी कहानी, अच्छा, और उसके अलावा एक है कि कहानी अधूरी कौन करेगा पूरी। जो पार्टिसिपेंट होते हैं कोशिश की जाती है कि हर एक को कोई इनाम दिया जाए। बिल्कुल बहुत अच्छी काविश है ये। बुक से जो प्यार है ना, ये इंसान की ज़रूरत भी है, इंसान को शौक भी बेसिकली। रातो वज़ाइफ मजमुआ, कुरान पाक, तजवीदी कुरान पाक, तर्जमे वाले, बगैर तर्जमे के सारे। ये नेशनली बुक्स है, ना तो क्वालिटी और ना तो अंदर का मवाद को हमने किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो अभी मैं फ्यूचर साइंस के स्टॉल पे खड़ी हूँ, हम लोगों ने जब स्टडी की है तो अब इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें नहीं होती थी। इसमें वैसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी एज़ कम्पेयर जब हम लोगों ने पढ़ा था। ये लाहौर में ख़ास तौर पे दिस इज़ द बिगेस्ट ना वो एक्सपो की एग्जीबिशन। इसमें किताबें बहुत इंटरेस्ट की होती हैं। जो सिर्फ लोग किताब खरीदते हैं ना, उनकी बीमारी का नाम है, उसको कहते हैं बिब्लोफीलिया। बिब्लोफीलिया, ठीक है। सो उनको बिब्लोफीलिया है, दे कांट हेल्प इट। एक स्पेसिफिक किताब चाहिए, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ विनिंग बाय डेनिस रैचल। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी बोरो करके किसी से, देन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ऑनरशिप लूँ। तो अगर आपको बसंत के दिनों में आना पड़ गया किसी किताब के लिए तो फिर क्या करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, एट द जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, मैं बसंत को प्रेफर करूँगा। कुछ भी हो सकता है कि कि 6 को बसंत मनाई जाए, फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएं कि 7 और 8 को ना हो। डॉक्टर इसरार अहमद की आपने किताब खरीदी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों, कौन सी बुक खरीदी है? वो प्रोफेसीज वाली। प्रोफेसीज वाली। आपको शौक है इस्लामिक के बुक्स पढ़ने का? जी। कोशिश होती है हमारी कि जब भी बुक फेयर हो, हमारे जितने भी आपकी नॉर्मल लाइक आपका सिटीजन है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम 50% ऑफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़, मैं हूँ खावर बुखारी। किताब हर मज़हब में ज़रूरी है। हमारे मज़हब की किताब कुरान मजीद है, और किताब का रिश्ता किताब पढ़ने वालों से बहुत ही अकीदत का रिश्ता होता है। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर पे। ये 39वां बुक फेयर है, यानी कि 39 साल से ये बुक फेयर हर साल मनाया जाता है, और इसमें बड़ी तादाद में सियासतदान भी होते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। बड़े बड़े सियासतदान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के सियासतदान आपस में खुशगपियाँ लगा रहे होते हैं और किताब के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बहस मुबाहिसा हो रहा होता है। यहाँ अंदर बड़ी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं किताब पढ़ने वालों के लिए। तो आइए चलते हैं अंदर ज़रा और देखते हैं कि किताब ख़रीदने वाले लोग, एक जो रुझान पाया जाता है हमारे मुआशरे के अंदर कि अब तो किताबें पढ़ता ही कोई नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको साथ फुटेजेस भी दिखाऊंगा कि बाहर आप गाड़ियों का रश देखें कि किताब पढ़ने वाले लोग किस तरह शौक़ से यहाँ पे थैले भर भर के किताबें लेके जा रहे हैं, और बड़े ही शौक़ से वो अपनी पसंद की किताबें और फ़लसफ़े की किताबें लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अंदर तकरीबन कोई 30-35 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं पब्लिशर्स के, जो यहाँ पे लाखों रुपए की बल्कि करोड़ों रुपए की किताबें बेचने आए हुए हैं। ये जो सरगर्मी है 4 दिन की, 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक ये बुक फेयर लगाया जाता है। ये सरगर्मी अरबों रुपए की सरगर्मी है। आइए ज़रा देखते हैं कि किताब ख़रीदने वाले कितने लोग हैं और अंदर कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हमें मिलेंगी। ज़रा देखते हैं, आइए। जी नाज़रीन, यहाँ पे सारी स्टैंडर्ड्स लगी हुई हैं कि किन किन पब्लिशर्स की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने आपको कहा था ना कि तकरीबन 30 से 35 पब्लिशर्स हैं, 30 से 35 स्टॉल्स हैं जो यहाँ पे लगते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हैं, तादाद इससे ज़्यादा की है। अच्छा, ये हम मुफ्त आई टी तलीम नौजवानों के लिए मुफ्त आई टी तालीम का जो है वो बोर्ड स्टैंड ही लगा हुआ है, और ये बनो काबिल का स्टैंड ही है। फिर मजहबी कुछ हैं, आइए ज़रा। जैसे ही आप बुक फेयर के अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होते साथ ही आपकी नज़र पड़ती है अपनी मजहबी किताब के ऊपर।
तो मैंने पहले कहा कि हमारे मज़हब का जो इन्हिसार है वो एक किताब के ऊपर है, कुरान मजीद के ऊपर है। तो आइए ज़रा नायाब कुरान मजीद देखते हैं और ख़ूबसूरत ख़ताती से और ख़ूबसूरत अंदाज में बुनत के बनाए हुए कुरान मजीद देखते हैं। ज़रा पहले स्टॉल पे चलते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान साहब, थोड़ा ऊंची बोलेंगे। और मोहम्मद ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि किस चीज़ का स्टॉल है, इस्लामी किताबों का स्टॉल है या सिर्फ कुरान मजीद का? जी सर, ये हमारा पाक कंपनी है और पाक कंपनी की प्रोडक्ट है जो इसमें कुरान पाक हैं सारे, इसमें इस्लामी बुक्स नहीं है। ठीक है। इसमें रादो वज़ाइफ, मजमुआ, कुरान पाक, तजवीदी कुरान पाक, तर्जमे वाले बगैर तर्जमे के सारे। मुझे बताएं कि आपके पास इस वक्त नायाब तरीन कोई कुरान मजीद जो आपकी बेस्ट इस वक्त आप इस बुक फेयर के लिए लेके आए हों वो दिखाएं मुझे। कुरान पाक का 30 पारों का सेट है ये जी 30 पारों का सेट है जी, विदाउट ट्रांसलेशन, और इसका 16,000 हदिया है और ये वेलवेट के अंदर है, इसकी जेल और बड़ी अच्छी है। इसका कितना हदिया? 16,000। 16,000 ये विदाउट ट्रांसलेशन है। विदाउट अच्छा, ट्रांसलेशन। आपके पास तफसीर कुरान भी पड़ी हुई है? तफसीर उस्मानी पड़ी हुई है। तस्वीर मौलाना मौदूदी साहब की नहीं है? सर, वो उसकी नहीं, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब की। शबीर उस्मानी साहब की। अच्छा, कुरान का तर्जमा कितनी ज़ुबानों में आपके पास पड़ा हुआ है इस वक्त? सर इसमें इंग्लिश के अंदर भी है और मतलब सिंधी के अंदर भी है और हाँ इसमें ये ठीक। नाज़रीन, अगर आप तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जमा आपको चाहिए तो सिंधी ज़ुबान में, इंग्लिश ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में, और फिर बड़ा खूबसूरत 30 पारों का सेट है। अगर आप अपनी बेटियों को जहेज़ में ये देना चाहते हैं तो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आप यहाँ से ख़रीदें, और शादियों का भी सीज़न है तो जहेज़ में अपनी बेटियों को कुरान मजीद दें। जी नाज़रीन, हमारे साथ बायर मौजूद हैं। इन्होंने, मैं देख रहा हूँ, किताबें ख़रीदी हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये वो रुझान कत्ल होता है ना कि किताबें नहीं पढ़ते लाहौरिये, तो मुझे बड़ा दिली सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई, कहाँ से हैं आप? जी मैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा से, लाहौर के करीब करीब ही हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी किताबें आपने ख़रीदी हैं यहाँ से? मैंने एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स खरीदी हैं और मैंने इकोनॉमिकल यानी कि जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं उस लिहाज से अपडेट के लिहाज से मैंने खरीदी हैं। तो ये बुक फेयर जो 39वां बुक फेयर हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे और ये कितना ज़रूरी है किताब पढ़ना, और आप अपने बच्चों को, जो आपके घर में बच्चे हैं, उन्हें कैसे किताब की तरफ राग़िब करते हैं? क्या टेक्निक है आपके पास? जी बिल्कुल बहुत अच्छी काविश है ये जो बुक फेयर है। देखें बेसिकली चीज़ ये होती है कि जितने बड़े बड़े दुनिया में जो इस वक्त लोग गुजरे हैं उनकी आगे भी आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो वो यही कहते हैं कि हमें ना बचपन में हमारे जो पेरेंट्स थे ना वो यानी कि बुक्स के मामले में ना हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं करते थे। बेसिकली वो ये कहते थे कि मतलब अगर कोई शूज़ लेने हैं या ड्रेस लेना तो उसमें वो बारी नहीं करते थे कि बेटा इस पर आप तो थोड़ा अभी वेट कर लें, लेकिन बुक के मामले में कहते तो बेसिकली जो बुक से जो प्यार है ना ये इंसान की ज़रूरत भी है, ठीक है, और ये इंसान की ज़रूरत भी है, इंसान का शौक़ भी बेसिकली, ठीक है। तो बुक की कभी अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक ऑर्गेनाइज ये ईद होती है किताब लवर्स के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ बुक्स का और मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ, तो मैं तो इसको बहुत ऑन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ आना चाहिए ताकि ये जो शौक़ है ना इसको कभी इवेंटेशन ना लगे। बेसिकली लोग ना जो चूँकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं तो मोबाइल या यानी कि ज़्यादातर ना इन चीज़ों में है, तो बुक्स जो है ना इसकी तरफ आना चाहिए। ये एक बहुत सी काविश है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, माँ के हवाले से ये किताब है मदर वेयर लव नेवर एंड्स, आ पोएटिक ट्रिब्यूट टू लव, मेमोरी एंड ग्रेस। शाह असद रिजवी साहब की ये किताब है। मुझे ये लग रहा है कि ये माँओं की अहमियत के ऊपर और माँ का अपने औलाद के साथ प्यार के ऊपर किताब है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाह असद रिजवी। शाह असद रिजवी, ये आपकी बुक है, आपने लिखी है ये किताब। तो आपने ये किताब ओवरऑल माँओं के हवाले से लिखी है, मदर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए लिखी है, या फिर ख़ास अपनी मदर के लिए आपने लिखी है? ये मैंने अपनी वालदा की याद में लिखी है और उनका
कुछ साल पहले इंतकाल हो गया, तो उनकी याद में मैंने जो है ये किताब लिखी। इट्स एक्सप्रेशन ऑफ माय इमोशंस। माएँ तो सबकी साझी होती जी। हैं, ठीक है। तो माँ है तो इस किताब में आप क्या समझते हैं कि ये एक ऐसी क्या ख़ास बात है जो प्रोवोक करेगी ऑडियंस को, मैसेज ऑफ ऑडियंस को किताब ख़रीदने के लिए? ये बेसिकली जो है माँ जो है, माँ की जो अहमियत है, माँ के जो है वजूद की जो अहमियत है, क्योंकि मेजॉरिटी जो कुछ लोग जो हैं उनके होते हुए समझ जाते हैं उनकी अहमियत, लेकिन उनके जाने के बाद जो है हर एक को समझ आ जाती है उनकी कमी, उनकी खला, और आखिर में फिर जो है याद ही रह जाती है और तरबियत रह जाती है उनकी। तो बताएं कि ये किताब कितने की है? ये किताब जो है इट्स फॉर 1500। इट्स इसके अंदर जो है इट्स अ पोइट्री बुक, और इसके अंदर जो है वर्सेस हैं पोइट्री की इन डिफरेंट स्टेजेस, जर्नी है पूरी, साथ में लाइन आर्ट है। अगर आप देखें इसके अंदर जो है लाइन आर्ट विजुअल्स हैं ऑन एवरी सिंगल वर्स, तो वो अक्कासी करती है जो लिखा यंग मदर्स जो हैं, जो अभी अभी माँ बनी हैं जी, और अभी उनके बच्चे छोटे हैं, उनको ये किताब ख़रीदनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ताल्लुक़ तो जो है एक औलाद का और एक वालदा का जो है वो है पूरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू असद। ये नाज़रीन एक स्टॉल के अंदर मैं जा रहा हूँ, अल नूर पब्लिकेशंस का ये स्टॉल है, और यहाँ पे भी कुरान मजीद जो हैं मैं बावज़ू हूँ, मैं लगा सकता हूँ हाथ कुरान मजीद को। कुरान मजीद तफसीर के साथ भी और कुरान मजीद जो है वो ट्रांसलेशन के साथ भी यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कोमल रशीद। कोमल, आप यहाँ पे रूए रवा हैं इसकी अल नूर? नहीं, हम कुरान वॉलंटियर्स हैं बेसिकली अल नूर पब्लिकेशन के, और ये इदारा उस्ताद निगत हाशमी का है, हमारी CEO है निगत हाशमी साहब, बस बहुत बड़ी स्कॉलर है एशिया की माशाल्लाह। उनका जो बेस्ट मतलब काम है इस टाइम पे कुरान के हवाले से, कुरान की तफसीर उन्होंने लिखी, कुरान नाजाबाद 60+ तफसीर की रिसर्च है, और अभी रिसेंटली उनकी माशाल्लाह ये इश्माल कुरान मैं आपको दिखाना चाहूँगी जी। ये बहुत प्यारी किताब है जिसमें हर रुकू का टॉपिक यानी मेन मौजू बताया हुआ है, ठीक है, फिर देन उसके मेन पॉइंट्स, फिर हर आयत का भी टॉपिक बताया हुआ है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लास्ट में डूज डोंट्स और कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। ये अच्छा, ये आप अगर कोई कुरान ख़रीदना चाह रहा है और मुकम्मल तफसीर के साथ ख़रीदना चाह रहा है, तर्जमे के साथ भी, तो वो ये किताब एक ख़रीद सकता है। ये 3 वॉल्यूम्स में, ठीक है। और इसकी सबसे प्यारी बात ये, जैसे इसका नाम है इश्माल कुरान यानी लिव विद कुरान, तो ये किताब वाकई आपको जीना सिखाती है कुरान के साथ। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में सहाबा कराम को सिर्फ कुरान का इल्म नहीं दिया था, बल्कि कुरान के साथ जीना सिखाया था। तो उस्तादा ने इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लिखा है माशाल्लाह, और ये 3 वॉल्यूम्स में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुमा हिजाब फातिमा। हुमा हिजाब फातिमा। हुमा, ये बताइएगा कि ये जो स्टॉल है फ्यूचर सेंस, क्या पर्पज़ है इसका? और यहाँ पे तो अभी बच्चों की किताबें ही नज़र आ रही हैं, और फ्यूचर सेंस से क्या मुराद है? तो बेसिकली जो लसानी बुक पहले से ना वी आर पब्लिशिंग फर्म, और हम लोग जो ना फ्यूचर सेंस के नाम से जो हमारी इस साल की सीरीज़ है वो हमने लॉन्च की है। ये बेसिकली छोटे बच्चों का किड्स का करिकुलम है जो कि हम स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। कौन से स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स? सर ऑब्वियसली आपको मैं अगर दिखाऊं तो PCTV इसमें ना बेसिक जो चीज़ें हमने ऐड की है ना, जी वो है कि ये नेशनली बुक्स है, इंटरनेशनल भी इसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। जितनी भी हमारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं ना, उसने ना तो क्वालिटी और ना तो अंदर का मवाद को हमने किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगहों पे ये बुक हम लेके चल रहे हैं। इसमें सेकेंडली चीज़ है कि एक्टिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट को भी हमने प्रमोट किया हुआ है। इसके अंदर जितनी भी बुक्स अवेलेबल हमने की हुई है ना, इसमें टच हमने साथ दिया हुआ है। अच्छा, ये कितने साल से कितने बच्चे के लिए है ये? सर 3+ एज है, 3+ एज अर्ली एज के लिए। इसी तरीके से 4+ नर्सरी, 5+ प्रेप के लिए। ठीक है। इसी तरीके से ऑनवर्ड 7 तक हमारे पास कोर्स अवेलेबल होते हैं। और मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे ओवरऑल वैसे रुझान कितना है लोगों का आपके स्टॉल पर आकर? क्या अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इसके साथ हमारे पास स्कूल्स बड़े विज़िट कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं।
बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, अल्लाह का बड़ा करम। बसंत का पता है आपको? सर बसंत हम भूल गए हैं क्योंकि हम यहाँ पे खिदमत के लिए बैठे हुए हैं ना, तो ये हमारा मोटो है, खिदमत करेंगे, वो बसंत तो फिर आती रहेगी, मनाते रहेंगे। आपने मनाई है बसंत? नहीं, अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में नहीं। तो क्या समझते हैं कितना अफेक्ट करेगी, क्योंकि लाहौर में एक बहुत बड़ा 20 साल बाद इवेंट आ रहा है? देखिए अभी 2 दिन है, लेकिन अभी तक हमें महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है या लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले आने वाले जो 3 डेज़ हैं उनके अंदर भी महसूस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मुझे ये बताइएगा, आप बुक फेयर पे आई हैं और बुक फेयर के हवाले से मुझे बताएं कि आपको किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है और किस तरह की किताबें तलाश करने के लिए आप आई हैं आप? अच्छा, बेसिकली जो है हम नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो अभी मैं फ्यूचर सेंस के स्टॉल पे खड़ी हूँ, हम लोगों ने जब स्टडी की है तो अब इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें नहीं होती थी, बट अब मैंने जब ये इनका देखा, इसमें स्कैन की ऑप्शन भी थी, इसमें वैसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी एज़ कम्पेयर जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। और हमारे जैसे कि फ्यूचर आपके सामने, आप जब डिटेल में चीज़ें पढ़ना और स्कैन करना, और जैसे हम लोग की मीडिया ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, तो उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा और वैसे ये बच्चों की किताबें होंगी ना, अपने लिए भी आपने किताबें खरीदी हैं यहाँ से? अभी तो नहीं, बट इंशाल्लाह मैं ज़रूर विज़िट करूँगी स्टॉल्स पर, तो मैं खरीदूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 39वें बुक फेयर के अंदर हम मौजूद हैं और इस वक्त मैं लिप फॉल के एक्टिविटी कॉर्नर पे मौजूद हूँ। मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया था और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि किताब हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, हर बंदा ये कोशिश नहीं करता कि किताब ख़रीदे, लेकिन किताब की तरफ राग़िब भी तो करना है ना। उस जो किताब की तरफ राग़िब करने की जो पैगम्बरी है वो हमारे उस्ताद मोहतरम मेरे मोहसिन फ़ारूक भट्टी साहब अदा करते हैं। फ़ारूक भट्टी साहब यहाँ पे एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। मैं इनसे ही जानूँगा कि कितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाते हैं और यहाँ पे बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों समेत कितने अफराद शिरकत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया। असल बात ये है कि ये किताबों की आखिरी सदी नहीं है। हाँ, हर जो वो PDF, हर टेक्स्ट मैसेज, हर जो टाइप आप करते हैं अपने, वो किताब ही लिख रहे होते हैं। लोग जो समझते हैं कि किताबें ख़त्म हो रही हैं, बल्कि किताबें तख्लीक हो रही हैं। टिकटॉकर हो, वो इंस्टाग्राम का कोई SMI हो, वो फेसबुक का हो, यूट्यूब का हो, वो पहले कंटेंट लिखता है, भले वो ABCDEFGH से करके करता है, अंगूठे से लिखता है। पहले हम 2 उंगलियों से लिखते थे, अब हम अंगूठे से लिखते हैं। वो लिखने के बाद जब वो अमली शक्ल में आता है तो वो एक किताब ही होती है। अब जो व्लॉग देख रहे होते हैं वो एक किताब है, लेकिन ये नाशरान क्या करते हैं, हमारा पब्लिशर क्या करता है, वो किताबों की, वो कागज़ी किताबों की खुशबू जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए ये सारा एहतमाम करता है। इस वक्त लाहौर में बसंत है एक तरफ, और बसंत का खौफ भी है, मोहब्बत भी है। एंटीने नज़र आ रहे हैं आपको, सेफ्टी के कई मेजर्स लिए जा रहे हैं। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, असल जो मेरा मकसद था सवाल का, कि 20 साल बाद बसंत जो है ना, वो 20 साल बाद बसंत जो है वो लाहौर में आ रही है और लाहौरिये इस वक्त मोची दरवाजे के अंदर ऐसे इकट्ठे हुए हैं जैसे मुफ्त गुड्डियाँ भी, हज़ार रुपए के गुड्डे खरीदें। तो कितना अफेक्ट करेगी किताब, ये बुक जो बुक फेयर है, इसको थोड़ा सा अफेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ये दोनों कागज़ी पैरहन हैं। ये दोनों जो पतंग है वो उड़ान की मोहब्बत सिखाती है, और हमारी उड़ान जो है वो टेक्स्ट के बग़ैर नहीं हो सकती, वो किताब के बग़ैर नहीं हो सकती। ये कागज़ की खुशबू है जो हमें जोड़ के रखती है इल्म से। ये पतंगबाजी को जब भी मैं सोचता हूँ, वो कतई नज़र इसके डोर के जो खौफनाक, मैं ये सोचता हूँ कि इंसान उड़ना चाहता है। हाँ। इंसान अपनी उड़ान जो है उसको डॉक्यूमेंट करता है। ठीक। तो लाहौर की बसंत जो है वो इस किताब मेले को इम्प्रूव कर सकती है, एनहांस कर सकती है, मुतासर नहीं कर सकती। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि वैसे तो यहाँ पे किताबों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन ये एक्टिविटी कॉर्नर का क्या मकसद है और यहाँ पे कितनी किस्म की एक्टिविटीज़ करवाते हैं? यहाँ पे एक स्टार हमारे कॉमेडियन तारिक जैक्सन साहब भी यहाँ पे हैं, बड़े अच्छा एक्ट करते हैं वो, उनके बारे में बताइएगा और फिर ये बताइएगा कि कितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं।
ये बुखारी साहब यहाँ पर टोटल जो है वो 11 एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी हमने मुसलसल इस एक्टिविटी लाउंज का लिफाल जो है लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर एक्टिविटी लाउंज है। ठीक है। इस एक्टिविटी लाउंज में मुसलसल हमने स्टेज को आबाद रखना होता है। ठीक। जब कोई प्रोग्राम का हम पूरा प्लान किया होता है 5 दिन का, आर्ली प्लानिंग होती है, हर 1 घंटे बाद हमने क्या करना है, कॉमेडी शो है, उसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग का नानी कहानी, अच्छा, और उसके अलावा एक है कि कहानी अधूरी कौन करेगा पूरी, नज़ीर अम्बालवी साहब बहुत बड़ा शो करते हैं यहाँ पे, और बच्चे क्रिएटिव राइटिंग पेंटिंग के मुकाबले होते हैं, मुसव्वरी के मुकाबले और इनाम होते भी हैं। फिर उनको मिलता है? जी बिल्कुल, इनाम यहाँ हमने हज़ारों इनाम जो है हमारे पास मौजूद हैं, और जो पार्टिसिपेंट होते हैं कोशिश की जाती है कि हर एक को कोई इनाम दिया जाए। ठीक। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक लाउंज आबाद किया है हमारी जो लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर ट्रस्ट है। जी जी। नजम सेठी साहब और इसमें बाकी लोग जो हैं इस वक्त मियाँ बाबर हमीद हैं, काशिफ मीर साहब हैं, बहुत सबसे बढ़ के ये कि मलक साहब हैं, सलीम मलक साहब हैं, और बहुत से लोग हैं, फैसल साहब हैं। ये सभी लोगों ने 39 साल का ये सफ़र यहाँ तक लाए हैं। आज ये एक तनावर पौधा है। अब देखें लाहौर में जो किताब से जुड़ना चाहता है, जो निसाब से जुड़ना चाहता है, जो इनकलाब से जुड़ना चाहता है, वो यहाँ ज़रूर आएगा। यहाँ ये जगह जब जो कोई यहाँ पहुँचता है तो उसको अपने ही सोसाइटी में, अपने ही माहौल में इज़्ज़त मिलती है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबा समी है। मैं आर्किटेक्ट हूँ। ठीक है। कॉन्जर्वेटर हूँ। आपने यहाँ लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर से कितनी किताबें ख़रीदी हैं अभी, और मुझे ये बताएं कि आप मुझे बुक लवर लग रही हैं, बुक रीडर लग रही हैं, सालाना कितनी किताबें, कितने हज़ारों की किताबें ख़रीदती हैं? मैंने कभी किताब नहीं गिनी, और अभी भी मैं किताबें तादाद के लिए नहीं ख़रीद रही हूँ। ठीक है, मैं वो किताब लेती हूँ जो मुझे इंटरेस्ट कर रही होती है। और यहाँ पे पाकिस्तान में और ये लाहौर में ख़ास तौर पे दिस इज़ द बिगेस्ट ना वो एक्सपो की एग्ज़िबिशन। इसमें किताबें बहुत इंटरेस्ट की होती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली फ़िक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होना शुरू हो गया है। टेक्निकल किताबें, इलस्ट्रेटिव किताबें, डेमोन्स्ट्रेटिव किताबें बहुत कम होना शुरू हो गई हैं, जो कि एक परेशानी की बात है। सो अब हम किताबें उतनी ले नहीं सकते। पहले हम डब्बे भरवा के जाते होते थे, अच्छी क्वालिटी की किताब थी। अब यहाँ पे क्वालिटी की किताब नहीं मिलती है, सो हमें कम लेनी पड़ती है। एक तासुर है ना कि किताब ख़रीदने में और किताब पढ़ने में बड़ा फ़र्क है। किताब तो लोग ख़रीदते हैं, लेकिन बाद में टाइम की शॉर्टेज की वजह से किताब पढ़ नहीं पाते, तो उनको क्या कहेंगी कि हैबिट कैसे बिल्ड करें किताब पढ़ने की? सो जो सिर्फ लोग किताब खरीदते हैं ना, उनकी बीमारी का नाम है, उसको कहते हैं बिब्लोफीलिया। ठीक है, सो उनको बिब्लोफीलिया है, दे कांट हेल्प इट। ठीक है, जिन्होंने किताब पढ़नी होती है वो चाहे बगैर ख़रीदे पढ़ें, चाहे लाइब्रेरी से पढ़ें, चाहे ख़रीद के पढ़ें। ये आदत जो है ना, ये आपको बचपन से पड़ती है, ये आपके माँ बाप की तरफ से आती है। इसमें आपका कसूर नहीं होता है, इसमें आपके माँ बाप का कसूर होता है। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या किताबें रेंज में हैं, क्या किताबें क़ुव्वत ख़रीद में हैं, या किताबें एक्सपेंसिव हैं? नहीं, किताबें क़ुव्वत ख़रीद में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये भी मेंटालिटी है कि जो चीप चीज़ होती है ना, वो आप चीप समझ के नहीं पढ़ते या उसको उस तरीके से ट्रीट करते हो। मगर यहाँ पे 50% ऑफ है, 10% ऑफ है, तो विच इज़ काइंड ऑफ लाइक वेरी इनकरेजिंग फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू बाय द बुक एंड रीड इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब, आपने रीडिंग्स के स्टॉल पे आप आई हैं, आपने कितनी यहाँ से किताबें ख़रीदी हैं और किस जॉनरा की आपने किताबें ख़रीदी हैं, फ़िलासफ़ी के हवाले से, या बताएं ज़रा। मैंने वैसे तो आई एम रियली इनटू साउथ एशियन लिटरेचर, लेकिन आज मैंने रीडिंग से 3 बुक्स ख़रीदी हैं, एंड ऑल 3 ऑफ देम आर डिस्टोपियन लिटरेचर। ब्रेव न्यू वर्ल्ड है 1984 है ऑरवेल की, तो क्योंकि मैं इस सेमेस्टर पर बहुत ज़्यादा डिस्टोपियन रही हूँ, डिस्टोपियन लिटरेचर का हमारा कोर्स है, इसलिए आई बॉट लॉट ऑफ देम। तो ये जॉर्ज ऑरवेल जो है 1984, ये तो बड़ा हार्ड एक नावल है, तो आपको नहीं लगता ये ज़्यादा ओवररेटेड है?
सर मैंने पढ़ा नहीं हुआ इसलिए मैं कोई रिव्यू इस पे दे नहीं सकती, लेकिन द थिंग इज़ कि आई डोंट, मैंने जितना सुना है अभी तक, इट वाज रिटन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो, लेकिन इट्स स्टिल वेरी रेलेवेंट टुडे। जैसे द बिग ब्रदर इज वाचिंग, इट्स वेरी रेलेवेंट टुडे, जितना मैंने सुना है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया और ख़तरे की घंटी भी है कि नौजवान नस्ल जो है वो जॉर्ज ऑरवेल का 1984 पढ़ रही है, और आपने जिन्होंने जॉर्ज ऑरवेल का 1984 नावल पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि उसमें क्या बातें हैं। तो ज़रा किताब पढ़ के फिर आपको पता चलेगा कि आपने वर्थ इन्वेस्टमेंट की है या वैसे। आई होप इट्स वर्थ इट। अच्छा, और कौन कौन सी किताब आपने ख़रीदी है? सर मैंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड खरीदी है, वो भी डिस्टोपियन लिटरेचर पे है थोड़ी सी, और मैंने द आइस कैंडी मैन खरीदी है। आइस कैंडी मैन, जी, आइस कैंडी मैन के बारे में बड़े रिव्यूज़ सुने। थैंक यू सो मच। एक लड़का बड़ा वायरल हुआ था, ज़ोरैन नज़ामी या फजीला काजी वगैरह का उनका बेटा, तो उनसे बड़ी इनकी रिजेम्बलेंस है, बड़ी शक्ल मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हारून शाहिद। हारून शाहिद साहब। हारून शाहिद साहब, किताबें तो वैसे मैं देख नहीं रहा कि आपने ख़रीदी हैं, लेकिन किताबें आप ज़रूर ख़रीदेंगे, मुझे आप इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं। बताएं कि किस किस्म की किताबें यहाँ पे ख़रीदने आए हैं? मोस्टली मैं साइक से रिलेटेड किताबें देखने आया था, बट वो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक किताब चाहिए, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ विनिंग बाय डेनिस रैचल। स्पेसिफिक किताब इसलिए चाहिए बिकॉज मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी बोरो करके किसी से, देन मैं चाहता हूँ कि मैं उसका ऑनरशिप लूँ। आप करते क्या हैं? अभी तो BS AI कर रहा हूँ फ्रॉम UAT इंजीनियरिंग। यस सर। तो ये जो किताब आप ख़रीदने लगे हैं यहाँ पे, ये तो आपको मुश्किल से ही मिलेगी? हाँ मुश्किल मिलेगी, बट ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो क्योंकि बहुत मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। बुक फेयर के हवाले से बताएं कि बुक फेयर और बसंत तो आपने नहीं मनाई होगी कभी। बसंत आपको पता है बसंत क्या होती है? ऑब्वियस ही बात है, पता तो है, बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको पता है कि जेन ज़ी का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम है। ऑल दिस न्यू थिंग्स के पिन्ना क्या होता है, बस इतना ही पता है। बसंत 1000 रुपये का गुड्डा ख़रीदेंगे या 1000 रुपये की आप किताब ख़रीदेंगे? इन द शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से 1000 रुपये का गुड्डा लेंगे, क्योंकि बुक्स तो PDF में आपको पता मिल जाती है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, एक्सेसिबल हैं, बट वन टाइम एक्सपीरियंस है। द मोर यू एफ अराउंड द मोर यू फाइंड आउट, ऑब्वियस ही बात है, इसलिए मैं तो बसंत आप मनाएंगे? ऑब्वियस ही बात है। तो ये तो बुक फेयर और बसंत दोनों इकट्ठे आ गई हैं, तो अगर आपको बसंत के दिनों में आना पड़ गया किसी किताब के लिए तो फिर क्या करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, एट द जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं मैं बसंत को प्रेफर करूँगा, क्योंकि वी डोंट नो कि आगे आएगी नहीं आएगी, हालात किस तरह बनते हैं, प्लस पाकिस्तान है, एनीथिंग कैन हैपन एनी डे, कुछ भी हो सकता है कि यू नो कि 6th को बसंत मनाई जाए, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएं कि 7th और 8th को ना हो। वेरी वेरी गुड, आपका ये जो तज्जिया है आपका बड़ा अच्छा तज्जिया। इसलिए कि शॉर्ट इवेंट है, ऊपर से जो मुल्क के हालात चल रहे हैं अलॉन्ग साइड बॉर्डर एंड बलोचिस्तान, तो मैं कहूँगा कि 6th को इंजॉय कर लिया जाए, फिर लेट्स सी कि 7th और 8th को क्या होता है फिर। यस, बड़ी लतीफ़ और बड़ी ही सोचने वाली बात की है इन्होंने कि 6 को बसंत मना लें, लेकिन 7 और 8 जो हालात चल रहे हैं शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए। थैंक यू ब्रदर, बड़ी अच्छी बात की आप। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताओ, इधर इधर कैमरे की तरफ मुँह करो, आप किताबें खरीदने आए हो? मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बच्ची भी देखें कि लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर पे किताबें खरीदने, खुल के बात करो। अच्छा, कि कौन सी बुक्स आपको मामा ने लेके दी हैं? स्कूल की? नहीं ऊंची बोलो बेटा। अच्छा, ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अर्शमान। अर्शमान। अर्शमान का मतलब पता है आपको? अर्शमान का क्या मतलब होता है? ज़हन पे जोर डालो, जोर डालो, जोर डालो। मामा से पूछ लो, फौरी बताओ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन सी किताब आपने ख़रीदी है और आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है? कोई बात नहीं। अभी जो ली है अच्छा, एनिमल्स वाली। एनिमल्स वाली किताब अच्छी लगती है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुरेम। शुरेम। शुरेम? शुरेम। शुरेम। अच्छा शुरेम, मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ से
कौन सी बुक ख़रीदी है और लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर का आपको ये इवेंट कैसा लगा? इवेंट तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और बुक्स मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की ख़रीदी है। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब, ये बच्चा 13-14 साल का ये बच्चा है, बल्कि इससे भी छोटा बच्चा है। कितनी एज है आपकी? 14 ईयर्स ओल्ड। डॉक्टर इसरार अहमद की आपने किताब खरीदी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों, कौन सी बुक खरीदी है? वो प्रोफेसीज़ वाली। प्रोफेसीज़ वाली। आपको शौक़ है इस्लामिक बुक्स पढ़ने का? जी। और कौन कौन सी आपको शौक़ है किताबें पढ़ने का? और मुझे साइकोलॉजी और क्राइम। तो क्राइम में आपको ट्रू क्राइम की किताब पसंद है या फिक्शन? मिक्स ट्रू और कुछ मतलब के कैरेक्टर्स मिक्स फिक्शन होते हैं और स्टोरी रियल होती है, इस तरह। स्कूल के अंदर आपको इवेंट मिलता है ऐसा बुक्स के हवाले से, ऐसा बुक फेयर स्कूल के अंदर लगता है? जी, मैं यूनिक में पढ़ता हूँ। यूनिक में पढ़ते हैं, तो यूनिक में तो लगता है बुक फेयर। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा लगा, आप अपने बच्चों को बुक्स की तरफ राग़िब कर रही हैं और बुक्स परचेज़ करके दे रही हैं। तो ये मुझे बताएं कि आपने ख़ुद भी यहाँ से किताबें ख़रीदी हैं? नहीं, वो जो इन्होंने ली हैं वो मैंने भी पढ़नी है क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद हमारे फेवरेट हैं। ठीक है। तो उनका हमारे पास ऑलरेडी बुक्स हैं उनकी भी। बच्चों को एनिमल्स में जो उनकी नॉलेज में इजाफा हो उस तरह की बुक्स लेकर दी हैं उनको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं संगे मील के स्टॉल के अंदर मौजूद हूँ और उर्दू की किताबें, अगर आप उर्दू की किताबें ख़रीदना चाहते हैं और आपको नावल पढ़ने का बड़ा शौक़ है तो संगे मील एक बेस्ट पॉइंट है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन साहब की, ये बाबा साहिबा किताब है, फिर ये सफ़र दर सफ़र अशफाक अहमद साहब की, और फिर फैज़ अहमद फैज़, इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब के हवाले से संगे मील का बड़ा ही दबीज़ काम है। संगे मील ने बहुत फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। आप संगे मील में एज़ क्या काम करते हैं, क्या है आपका? मैं कहते हैं एज एम्प्लॉय काम करता हूँ यहाँ। ठीक है। क्या आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मेरी डेजिग्नेशन एज ए डिज़ाइनर की है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वैसे तो उर्दू की किताबें ज़्यादा लगी हुई हैं, ये मंटो कहानियाँ भी यहाँ पे है, मंटो बाकियात, मंटो नामा, ये सारी सादत हसन मंटो साहब की मंटो कहानियाँ। अगर आप सादत हसन मंटो साहब के अफसाने पढ़ते हैं तो ये बड़ी नादिर किताब है। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे ये बताएं कि लोगों का रुझान क्या है? इंग्लिश किताबें ज़्यादा ख़रीदते हैं या उर्दू किताबें या नावल ज़्यादा ख़रीदते हैं? देखिए, पाकिस्तान में यूजली जो किताबें बिकती हैं वो ट्रेंड के हिसाब से ज़्यादा होती हैं। अंग्रेज़ी किताबें यहाँ पे यूजली ट्रेंड के हिसाब से ज़्यादा निकलती हैं। अगर ट्रेंड हो किसी किताब का, मतलब एक ज़माने में 40 रूल्स ऑफ लव का बहुत ट्रेंड चला था, तो बहुत ज़्यादा लोग आके उसका पूछते थे। ऑब्वियसली हमारी अपनी पब्लिकेशन नहीं है और वो जहाँ से मिलती थी वहाँ पे चले जाते थे, बट हमारे पास यूजली लोग हिस्ट्री की बुक्स लेने, गैजेटियर्स लेने आते हैं। ऐसे लोग जो इंग्लिश से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में, हेरिटेज के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और दौरा हाजिर के अंदर संगे मील से बड़ा इस वक्त पब्लिकेशन हाउस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो ठीक है आपकी बात कि अभी इस बुक फेयर के हवाले से कौन सी किताब है जो संगे मील लेकर आया है ख़ास तौर पे सिर्फ इस बुक फेयर के लिए, इससे पहले पब्लिश की हो? इससे पहले बहुत सारी किताबें जो स्पेसिफिकली इस बुक फेयर पे आ रही हैं। परवीन शाकिर की बहुत बड़ी कलेक्शन है जो इस बार संगे मील पब्लिश कर रहे हैं, इस बुक फेयर पे इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। कुछ उसके पार्ट्स पहले से अवेलेबल हैं और भी आ रहे हैं। तारड़ साहब की भी किताबें। हाँ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब यहाँ पे किस दिन तशरीफ़ लाएंगे? कल इंशाल्लाह। कल आएंगे वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क़ुव्वत ख़रीद में है लोगों की किताब, लोग ख़रीद सकते हैं? बिल्कुल है, क्योंकि पिछले 2 साल से हर साल कहते हैं हमारा यही कहते हैं वो होता है, कोशिश होती है हमारी कि जब भी बुक फेयर हो हमारे जितने भी आपकी नॉर्मल लाइक आपका सिटीज़न है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो ज़्यादा पढ़ना चाहता है, उसके लिए हम 50% ऑफ रखें। ठीक है, ताकि उनकी आप कह रहे हैं ना क़ुव्वत ख़रीद में किताब आ जाए। जिन लोगों को थोड़ा सा होता है कि मसला हो रहा है वो इस वक्त आ सकते हैं, किताब ले सकते हैं, क्योंकि इस कीमत में नहीं मिलती किताब आपको पूरा साल। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर में मौजूद थे और हमने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स आपके साथ कवर किए। बुक कॉर्नर भी हम गए, इसके अलावा रीडिंग्स का स्टॉल के हवाले से हमने बच्चों की, यहाँ पे एक बड़ी तादाद है बच्चों की, बड़ों की, नौजवानों की, लड़कियों की और ख़ास तौर पे उन लोगों की जो हिस्ट्री के हवाले से, फ़लसफ़े के हवाले से किताबें पढ़ना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।